5 फ्रेंड्स अपनी वाइफ से छुपकर अफेयर करने के लिए एक फ्लैट लेते हैं, पर एक सुबह वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली। फ्लैट लॉक था, इसका मतलब है 5 फ्रेंड्स में से किसी ने किया हुआ था। इस मिस्ट्री के पीछे बहुत सारे राज दफन थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द लॉफ्ट 2014 की एक हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये पूरी मूवी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक आदमी को हम बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख सकते हैं। अब ये सब कैसे हुआ था इसके बारे में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में हम विंसेंट को देखते हैं। एक लड़की के मर्डर के चार्ज में उसे बुलाया गया था। वो पुलिस को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सेटअप था, मुझे फ्रेम किया जा रहा है, पर पुलिस उसकी बात मानने नहीं वाले थे। उसे कहते कि तुम्हें अभी कन्फेस कर देना चाहिए, तुम्हारी बहुत सारी लीगल फीस बच जाएंगी। विंसेंट उन्हें समझाना चाहता था तो पुलिस ने कहा कि हमें स्टार्टिंग से सब कुछ चीजें बताओ। आज सुबह लुक एक बिल्डिंग में जाता है। उसने अंदर आकर देखा तो वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सुबह विंसेंट घर पर अकेला ही था क्योंकि उसकी वाइफ बच्चों को लेकर किसी और सिटी में गई थी। लड़की की डेड बॉडी देखकर लुक डर गया और विंसेंट को उसने कॉल लगाया। इस लड़की को देखकर विंसेंट भी शॉक हो गया। लुक ने अपने सब फ्रेंड्स को कॉल किया था और उनका एक फ्रेंड जिसका नाम था फिलिप, इसका कॉल लग नहीं रहा था। वो वंडर करता है कि इस फ्लैट की चाबी सिर्फ 5 फ्रेंड्स के पास ही है। जब लुक अंदर आया तो डोर लॉक था, इसका मतलब है 5 में से कोई इससे कनेक्टेड है। पूछताछ के लिए पुलिस लुक को भी लेकर आए। वो उसे उस फ्लैट के बारे में पूछता है तो लुक कहता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है। पुलिस उसे कहते हैं कि तुम अपने 4 फ्रेंड्स के साथ उस फ्लैट को शेयर कर रहे थे, तुम सब लोगों के अफेयर्स पकड़े ना जाए, इसी वजह से तुमने उसे बाय किया था। लुक कहता है कि मैं अपनी शादी से खुश हूँ, मैं कभी भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा। उसे पूछा जाता है कि मॉर्निंग में वो कहाँ पर था, तो लुक कहता है कि मैं मेरे फ्रेंड क्रिस के साथ था। क्रिस भी 5 फ्रेंड्स में से ही एक है। उस लड़की की लाश मिलने के बाद थोड़ी देर में क्रिस भी वहां पर पहुंच गया था। उन फ्रेंड्स में से जिसका कॉल नहीं लग रहा फिलिप का ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, तो सबको लगता है कि शायद ये सब उसने ही किया होगा। थोड़ी देर में उनका फ्रेंड मार्निक्स भी यहाँ पर आ गया। सब लोग बहुत डर रहे थे, तो विंसेंट कहता है कि हम इससे कुछ ना कुछ तो वे निकाल ही लेंगे, हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स की तरह इस सिचुएशन का सामना करेंगे। अब इसके बाद 1 साल के फ्लैशबैक से स्टोरी स्टार्ट होती है। विंसेंट एक आर्किटेक्ट था और उसी की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की पार्टी में सब फ्रेंड्स को उसने बुलाया हुआ था। क्रिस अपनी वाइफ एलिसन के साथ आया, पर एलिसन को उसके फ्रेंड्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आजकल तो बहुत सारी चीजों में उसे इंटरेस्ट नहीं रहता, इसी वजह से उनके मैरिज में थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं। लुक और मार्निक्स पार्टी में लड़कियों को देख रहे थे, पर उनकी वाइफ्स उनके पास आके और दोनों को अलग कर देती है। पार्टी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की जिसका नाम था एन, ये क्रिस के पास आई। वो उसे पहचानती थी और कहती कि आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हो। क्रिस कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। एन ने कहा कि मेरी सिस्टर तुम्हारी पेशेंट थी, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी और इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। क्रिस को उस बात से बहुत बुरा लगा था, पर एन कहती है कि वो हमेशा से बहुत दुखी रहती थी। वो दोनों बात करने लग गए और क्रिस उसे पूछता है कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो। एन कहती कि मैं सिटी काउंसिलमैन के लिए उसकी पर्सनल असिस्टेंट का काम करती हूँ। पार्टी में फिलिप 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो विंसेंट उसके पास आया, कहता कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। फिलिप ने कहा कि मेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लड़कियां मुझे अब भी पसंद नहीं है। क्रिस भी उसे समझाने के लिए आया, पर वो मान नहीं रहा था। विंसेंट उनसे कहता है कि मुझे तुम सबको कुछ दिखाना है। पार्टी में क्रिस और एन एक दूसरे को ही देख रहे थे। विंसेंट उन्हें एक फ्लैट में लेकर आया। वो कहता है कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, अगर हमें चाहिए तो ये हमारा हो सकता है। अगर हम किसी और के साथ अफेयर करते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक्टिविटी, होटल की बिल्स, इन सब चीजों की वजह से पकड़े जा सकते हैं। अगर हमारा खुद का फ्लैट होगा तो इन सब चीजों के बारे में वरी करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पे कर बाय कर सकते थे। फिर से प्रेजेंट में जब उन्हें लड़की की डेड बॉडी मिली थी तो ये सब देखकर लुक डर गया और वहां से जाना चाहता था। मार्निक्स उस पर गुस्सा हो जाता है, तो विंसेंट ने सब लोगों को शांत किया। कहता है कि सिचुएशन को हम फिगर आउट कर लेंगे। वो और एक बार फिलिप को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर उसका कॉल लगता नहीं। विंसेंट ने क्रिस से कहा कि इस बार हम फिलिप को बचा नहीं पाएंगे। मार्निक्स ने पिलो निकाली तो वहां पर लैटिन में कुछ लिखा हुआ था। पुलिस क्रिस को इसी के बारे में पूछते हैं क्योंकि उसे इस लैंग्वेज के बारे में पता था। इस पर लिखा हुआ था कि तकदीर हमें फिर से मिला देगी। डिटेक्टिव कहता है कि शायद लड़की का हाथ लेकर तुमने किया हो सकता है। क्रिस कहता है कि जो लिखा हुआ था इसमें ग्रामर की मिस्टेक थी, ये मिस्टेक मैं नहीं करूंगा। पुलिस क्रिस को उसके ब्रदर फिलिप के बारे में पूछते हैं। क्रिस कहता है कि हमारी मदर सेम है। बचपन में फिलिप के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। फिलिप के फादर बहुत ही अब्यूसिव थे, उनकी मदर और फिलिप को बहुत मारा करते थे। उस वक्त उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, पर जब वो बड़े हो गए उसके बाद उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रही थी। मर्डर के यहाँ बाद मार्निक्स को एक चाकू भी मिला था। थोड़ी देर में वहां पर फिलिप आ जाता है। सब लोग उस पर झपक पड़े और पूछते कि क्या तुमने ये किया है।
फिलिप कहता है कि रात भर मैं तो मेरे इन लॉज के यहाँ पर था। उसे मॉर्निंग के बारे में पूछते हैं तो फिलिप कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए गया हुआ था। फिलिप भी गुस्सा हो जाता है और उसने विंसेंट से पूछा कि तुम कहाँ पर थे। विंसेंट कहता है कि मैं घर पर ही था। फिलिप ने कहा कि क्या इस बात को कोई कंफर्म कर सकता है। विंसेंट ने कहा कि मेरी फैमिली जरा बाहर गई है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। उन दोनों में झगड़ा होने लग गया था, पर क्रिस उन्हें रोक लेता है। कहता है कि हम पांचों में से कोई इससे कनेक्टेड है, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर से पास्ट में हम फिलिप की शादी देखते हैं। उसके फादर इन लॉ का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और सिटी काउंसिलमैन उनके फ्रेंड थे। इसी वजह से सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिलते थे। सब फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि अब फिलिप भी अमीर बन जाएगा। इसी पार्टी में सिटी काउंसिलमैन के साथ एन फिर से वहां पर आई हुई थी। एज अ वेडिंग गिफ्ट विंसेंट ने फिलिप को फ्लैट की चाबी दी। ऐसे उसने सिर्फ 5 ही कीज बनवाई हुई थी। अगर इसे और एक की बनवानी होगी तो उसके लिए स्पेशल कोड्स लगेंगे जो विंसेंट की तिजोरी में बंद है। सब लोग एक की ले लेते हैं, पर सिर्फ क्रिस ने की नहीं ली। वो कहता है कि इन सब चीजों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विंसेंट ने कहा कि हमारे सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। विंसेंट पार्टी में फिलिप की सिस्टर जो को नोटिस करता है। उसे वो बहुत ही अच्छी लगती है, पर फिलिप ने उसे वार्न किया कि उसके आसपास भी वो ना जाए। मार्निक्स कंटिन्यूअसली जो का नाम लेकर फिलिप को चिढ़ा रहा था, तो फिलिप उसे हर्ट कर देता है। ये चीज उसके फादर इन लॉ ने देखी और वो ऑलरेडी उसे पसंद नहीं करते थे। पार्टी से बाहर आते हुए क्रिस ने एन को देखा। क्रिस ने कहा कि तुम वीकेंड के साथ भी सिटी काउंसिलमैन के साथ इन पार्टी में आती हो, तुम तो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनल सेक्रेटरी हो। उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है। एन कहती कि मुझे हमेशा गलत आदमियों से प्यार हो जाता है। काउंसिलमैन उसे पास तो चाहता था, पर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के वक्त उसे बाहर निकाल देता था। क्रिस कहता है कि तुम उसे खुद को इस तरीके से यूज क्यों करने देती हो। एन कहती कि शायद मैं उसे यूज कर रही हूँ। तुमसे इन सब चीजों के बारे में बात करना शायद मुझे अच्छा लग रहा है। लुक वहां से जाने लग गया, पर एन कहती है कि क्या तुम्हें कभी कॉफी के लिए चलना है। क्रिस इसके लिए हाँ कह देता है। वेडिंग के बाद रात में क्रिस विंसेंट के पास आया, उससे वो फ्लैट की चाबी ले लेता है। फिर से मर्डर के बाद के सीन में विंसेंट सबसे पूछता है कि क्या आप सबके पास चाबी है। सबने अपनी कीज निकाली, पर क्रिस के पास एक की नहीं थी। वो उस पर शक करने लग गए, पर क्रिस कहता है कि मैं हमेशा मेरी कीज लेकर नहीं घूमता। वो यहाँ पर आया तो किसी और ने उसके लिए डोर खोला था। तो विंसेंट को क्लिक होता है कि शायद जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसने भी मर्डरर को अंदर आने दिया हो सकता है। इसके बाद हम फिर से पास्ट में देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स अपने वाइफ्स के साथ डिनर कर रहे थे। विंसेंट की वाइफ अपने बॉस के बारे में स्टोरी बता रही थी। कोई अफेयर कर रहा था और फिर वो पकड़ा गया। उसे अपने वाइफ को बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़े। मार्निक्स ड्रंक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे बॉस को जरा स्मार्ट बनना चाहिए था। उनके फ्लैट के बारे में एग्जाम्पल देने वाला था, तभी लूक उसे गिरा देता है। लूक की वाइफ को उस पर शक जाता है। वो कहती कि मैं बहुत सारी चीजें टॉलरेट कर सकती हूँ, पर तुम किसी और से प्यार करो ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। लुक कहता है कि ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा। मर्डर के यहाँ पर लड़की के हाथ बंधे हुए थे। विंसेंट कहता है कि शायद हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमारे अफेयर की वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे थे। शायद हमारी वाइफ को पता चल गया होगा, या फिर इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। अगर किसी के साथ भी कोई भी ट्रबल हुआ हो तो उसके बारे में अभी बता देना चाहिए। क्रिस को एन की याद आती है। उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसे प्यार करने लग जाता है और उसे बात बोल देता है। एन कहती कि तुम तो अब तक मुझे जानते भी नहीं, हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम एक साथ बिताते हैं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। एन उसे कहती कि जिन लोगों से आप प्यार करते हो वही आपको हर्ट कर सकते हैं। क्रिस बहुत ही सिंसियर था और फिर से उसे आई लव यू कहता है। एन कहती कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, लोगों से पैसे लेकर उनके साथ रात बिताती हूँ। वो क्रिस को उसके फैमिली के पास वापस जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मार्निक्स की पूछताछ की जाती है। पुलिस उससे पूछते है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिवोर्स देने वाली है क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा था। क्या तुम लड़कियों को उसी फ्लैट में लेकर जाते थे? मार्निक्स कहता है कि फ्लैट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं कन्वेंशन के लिए सैन डिएगो गया था और वहीं पर मेरा अफेयर हुआ था। वो इसके बारे में उसे और भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कहते हैं। सैन डिएगो में विंसेंट, लूक और मार्निक्स गए हुए थे। वहां पर रात में बार में वो लड़की को देख रहे थे। थोड़ी देर में वहां पर फिलिप के फादर इन लॉ भी आ जाते हैं और किसी और लड़की के साथ थे। उनका अफेयर पकड़ा ना जाए इसी वजह से वो विंसेंट के पास आए। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता हूँ, पर तुम्हें सीक्रेसी रखनी पड़ेगी। इसका मतलब है विंसेंट को उनके अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं बताना था। एक लड़की आकर उनसे बात करने लग गए। उसी के साथ उनकी फ्रेंड सारा भी वहां पर आई। ये सब मिलकर पूल के पास जाते हैं। सारा और विंसेंट एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वो दोनों पूल में चले गए और सारा लुक को भी बुलाती है, पर विंसेंट ने उसे जाने के लिए कहा। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सारा और विंसेंट का अफेयर कंटिन्यू हुआ था। सारा उससे प्यार करने लग गई थी,
पर विंसेंट उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता है। जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है ये सारा ही थी। लुक को वहां पर एक वाइन की बोतल मिलती है। उसने विंसेंट से कहा कि तुम यहाँ पर कल थे। विंसेंट सबको कल के बारे में बताने वाला था, तभी उन्हें कॉल आता है। ये फ्लैट किसी ने सेल करने के लिए लिस्ट कर दिया था। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। ऐसा कर कौन सकता था? विंसेंट सब लोगों को बता देता है कि इस लड़की को पहचानता है। वो उन्हें कहता है कि कल रात में उसके साथ तो था, पर मैं फिर चला गया था। ये सब मैंने नहीं किया। क्रिस कहता है कि फिर इस फ्लैट को सेल करने की कोशिश किसने की है? पास में हम देखते हैं कि एन अब क्रिस से बात नहीं कर रही थी, तो उसे अप्रोच करने का ट्राई करता है। सब कुछ पता चलने के बाद भी वो एन से ही प्यार कर रहा था। एन फिर भी उसे छोड़कर चली जाती है। विंसेंट के बारे में पता चलने के बाद फिलिप उस पर गुस्सा हो गया। उसे नाइफ लेकर वो मारना चाहता था, पर उसे रोक लेते हैं। पास में मार्निक्स के अफेयर के बारे में उसके वाइफ को पता चल गया था, तो रोते रोते विंसेंट के पास गया। विंसेंट कहता है कि मैं उससे बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मर्डर के बाद विंसेंट कहता है कि हमें बॉडी का कुछ करना पड़ेगा। सारा हैंडकफ से बंधी हुई थी, तो विंसेंट कहता है कि फिलिप को इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्चुअल में एक रात फिलिप ने एक लड़की को किडनैप कर लिया था, हैंडकफ से उसे बांध दिया था। वो लड़की एक सेक्स वर्कर थी, तो सारे फ्रेंड्स ने उसे छुड़वा लिया था। सब शांत होने के बाद लूक उनसे कहता है कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता था। जब भी वो लोग फ्लैट पर जाते थे तो उससे पहले वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता। कल रात विंसेंट वहां पर जाने वाला है, इसके बारे में उसे पता नहीं था, इसी वजह से उसने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। पास में एक चैरिटी की पार्टी थी। क्रिस अपनी वाइफ के साथ आया, पर उसके वाइफ को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी पार्टी में फिलिप के फादर इन लॉ और काउंसिलमैन भी आए हुए थे, और काउंसिलमैन के साथ एन भी आई थी। विंसेंट को पता चलता है कि फिलिप के फादर इन लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया है। वो फादर इन लॉ की वाइफ के सामने जाकर उनसे बात करने लग गया। वो इनडायरेक्टली उन्हें धमकाता है कि उनके अफेयर के बारे में वो सबको बता देगा। पार्टी में फिलिप की सिस्टर भी आई हुई थी। उसकी एज कम है और लोग उसे अप्रोच करने का ट्राई कर रहे थे। ये बात फिलिप को अच्छी नहीं लगती। काउंसिलमैन क्रिस से बात करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड विंसेंट को जरा समझा दो, उसे फिलिप के फादर इन लॉ को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। क्रिस कहता है कि मुझे और एक चीज के बारे में बात करनी थी, तुम्हें एन को छोड़ देना चाहिए। वो कहते कि वो चॉइस एन की रहेगी। क्रिस कहता है कि वो एक्चुअल में मुझे लाइक करती है। जाते जाते काउंसिलमैन उसे कहकर गए कि तुम्हारे लिए कोई और पे कर रहा था। क्रिस ये बात एन से पूछता है, पर उसे नहीं बताती। पार्टी में फिलिप की सिस्टर जिनसे बात कर रही थी उनसे फिलिप झगड़ा कर लेता है। यहाँ पर सारा भी पहुंच गए। वो अब उसे सिर्फ अपने लिए चाहती थी। विंसेंट उसके वाइफ को उनके बारे में नहीं बता रहा था, तो कहती कि मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। रास्ते में लोग उसे रोक लेता है और समझाने की कोशिश करता है। फिर से प्रेजेंट में विंसेंट को लगने लग गया कि शायद उनकी वाइफ को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया था और वही उन्हें फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। अचानक से उसे चक्कर आने लग जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाकी 4 फ्रेंड मिलकर विंसेंट को फ्रेम कर रहे थे। मॉर्निंग में जब वो फ्लैट पर आए थे तो सारा ने खुदकुशी कर ली थी। लुक ने विंसेंट को छोड़कर सारे फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था। वो जो भी रिकॉर्ड करता था इस सब की रिकॉर्डिंग उसने उन्हें दिखाई। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विंसेंट जब मार्निस की वाइफ को समझाने के लिए गया तो उसके साथ भी उसने अफेयर किया था। फिलिप की सिस्टर के साथ भी उसका अफेयर चला था। लुक क्रिस को कहता है कि एन को पैसे विंसेंट ने दिए थे ताकि इस फ्लैट को बाय करे। ये सब पता चलने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने सारी चीजें सेटअप की ताकि लग सके कि वहां पर मर्डर हुआ है। इसके बाद उन्होंने विंसेंट को सारा के साथ कफ कर दिया और पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस को विंसेंट बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे सेटअप किया गया है, पर पुलिस उस पर बिलीव नहीं करते। बाकी सब फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं। पुलिस ऑफिसर क्रिस से कहती है सारा की डेथ स्लीपिंग पिल्स की वजह से नहीं हुई थी। अगर उसने पिल्स ली थी तो खुद को उसने कट क्यों किया? क्रिस को इस बात से बहुत बुरा लगता है और उसका शक लुक पर गया कि लुक को बदला क्यों लेना था। रात में क्रिस फ्लैट पर आ गया और थोड़ी देर में वहां पर लुक आ जाता है। क्रिस ने लुक से पूछा कि सारा की सुसाइड नोट कहाँ पर है। ये लुक ने क्रिस के पास दी थी, पर बाद में उसके जैकेट से उसने निकाल ली थी। क्रिस पूछता है कि तुमने ये सब किया क्यों? लुक ने कहा कि पहले सारा मुझ में इंटरेस्टेड थी, पर विंसेंट ने उसे मुझसे चुरा लिया। लुक ने सारा को विंसेंट के बारे में वार्न करने की कोशिश की थी, पर सारा ने उसकी बात नहीं मानी थी। कल रात विंसेंट के जाने के बाद लुक वहां पर गया। उसकी वाइन में एक स्लीपिंग पिल मिला देता है और उसके बाद उसने उसे ओवरडोज करा दिया। लुक कहता है कि सारा बहुत तकलीफ में थी, उसे सिर्फ फ्री करने का काम मैंने किया है। क्रिस उसे कहता है कि ओवरडोज के बाद भी सारा जिंदा थी। तुम अगर हमें भड़काते नहीं तो सारा अब भी जिंदा होती। सारा की व्रिस्ट कट करने का काम फिलिप ने किया था। तो लुक उसे कहता है कि तुम्हारा ब्रदर जेल में चला जाएगा, तुम इसके बारे में किसी को भी बता नहीं सकते। क्रिस कहता है कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लुक चाकू ले लेता है और क्रिस को मारने की कोशिश करता है। उन दोनों के फाइट में चाकू क्रिस के हाथ में आ गया। लुक समझ गया कि अब वो बच नहीं सकता, इसी वजह से ऊपर से जंप मारकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद कुछ समय गुजर चुका है। पुलिस ने विंसेंट को छोड़ दिया था। मार्निस को उसकी वाइफ ने माफ कर दिया था और दोनों बहुत खुश थे। उन्हें छोड़कर क्रिस पार्किंग लॉट में आता है और वहां पर वो एना से मिला। एन कहती कि अब मैंने वो सब काम छोड़ दिया है।
उसे पूछती कि क्या हम कॉफी के लिए चल सकते हैं। क्रिस तो हमेशा से उसे बहुत प्यार करता था और उसे हाँ कह देता है और वो दोनों फिर से साथ में थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।